साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं राजकाज पोर्टल के माध्यम से आईपीआर यानी अचल संपत्ति विवरण जो आपको भरना रहता है जनवरी के महीने में हर साल। इसकी आधार तिथि 1 जनवरी रहती है, यानी 1 जनवरी को जो भी आपके पास इनमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको आप लोगों को एंट्रीज करना रहता है। वो आप किस प्रकार से करते हैं, कौन से पोर्टल में करना है। आप सबसे पहले एसएसओ लॉगिन हो जाएं। एसएसओ में साथियों यहाँ दो तरह के पोर्टल्स दिखते हैं, गवर्नमेंट एप्स और सिटीजन एप्स। तो अपने को गवर्नमेंट ऐप में रहना है और यहाँ पे आप लोगों को साथियों ये राजकाज आईपीआर ये सेलेक्ट करना रहता है। यदि आपके यहाँ ये पोर्टल्स नहीं आ रहे हैं तो आप लोग अदर एक्टिव ऐप यहाँ जाएंगे और यहाँ पे जाकर लिख देंगे आईपीआर। केवल इतना सा लिखना है। इतना सा लिखते ही आपके सामने राजकाज आईपीआर वाला पोर्टल खुल जाएगा। आप इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे आपकी राजकाज की जो प्रोफाइल है वो खुलेगी। यहाँ पे साथियों बहुत ही छोटा सा और एकदम कम मटेरियल दिया गया ताकि अपन लोग कंफ्यूज ना रहे। ऊपर आपका नाम वगैरह दिखेगा और यहाँ अपडेट प्रोफाइल एक है वो आपके सामने दिखेगा और यहाँ सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी यानी आपके पिछले साल क्या प्रॉपर्टी थी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो भी साथी नए पोस्टेड हैं, जिनकी पोस्टिंग नई हुई है अभी हुई है, उन लोगों को भी, जिनका भी 1 जनवरी 2024 को वो सर्विस में है, उन सभी को ये भरना कंपलसरी है। जो भी नए पोस्टेड साथी हैं उन लोगों को भी आईपीआर भरना कंपलसरी है। तो आईपीआर भरने के लिए जब आप नए लोग एंट्रीज होंगे इस पर, तो आप लोगों को साथियों एम्प्लॉय कॉर्नर के अंदर आपकी प्रोफाइल दिखेगी। जैसे आप लोग शुरुआत में लॉगिन होंगे, लॉगिन होते ही आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होगी। यहाँ आप लोग प्रोफाइल बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आईपीआर में जाएंगे तो आप कौन से साल का भरना चाह रहे हैं। 2024 का सर्च मैंने नहीं भरा इसलिए नहीं आ रहा। यहाँ 2023 में मैंने भरा हुआ इसलिए यहाँ शो हो रहा है, मैं इसको सीधा डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मुझे 2024 का चाहिए, तो 24 का आईपीआर मुझे कहाँ मिलेगा वो देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको। आप लोग जैसे ही नई बार पहली बार आएंगे तो आपको यहाँ सीधा प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए पेज खुलेगा, जिसमें आप लोगों को अपनी प्रोफाइल, जैसे आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं वैसे वैसे आप जब फर्स्ट बार लॉगिन होंगे, जो भी नए कार्मिक साथी हैं उनके सामने लॉगिन होते ही जैसे ही आप आईपीआर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी प्रोफाइल खुलेगी जहाँ पे आपका नाम वगैरह ऑटोमेटिकली दिखेगा। लेकिन हिंदी में नाम आपका थोड़ा सा गड़बड़ सा दिख सकता है, गलत सा दिख सकता है, आप उसको अपडेट कर लें। यहाँ पे आपका आईडी दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, फादर नेम, मोबाइल नंबर, फादर नेम हिंदी में दिखेगा, या आपकी मेल आईडी जो गवर्नमेंट की रहती है वो आपको यहाँ डालनी रहेगी। अपनी आरजे वाली आईडी डाल के @rajasthan.gov.in ये आपकी गवर्नमेंट की मेल आईडी है, वो ये लेगा। बाकी जो आपकी नॉर्मल सिटीजन मेल आईडी वो यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब साथियों सबसे बड़ा इशू ये आता है यहाँ पे सर्विस डिटेल में। जो भी नए साथी पोस्टेड होंगे और जो भी साथी अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए यहाँ ये रहेगा अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट, यानी आप किस विभाग में पोस्टेड हैं। यहाँ आप लोग जैसे ये कांच की तरह आपको दिख रहा होगा सर्च करने का, इस पे यहाँ जिस भी डिपार्टमेंट में आप पोस्टेड हैं उस डिपार्टमेंट को यहाँ लिख के सर्च करेंगे तो वो डिपार्टमेंट, पहले तो यहाँ साथियों बहुत सारे डिपार्टमेंट्स दिखेंगे, जिस भी डिपार्टमेंट में आप हैं वो यहाँ सर्च में लिखेंगे तो वही डिपार्टमेंट आपके सामने शो होंगे। बाकी तो यहाँ इतने सारे डिपार्टमेंट आ रहे हैं कि अपन उसको ढूंढने में टाइम लगेगा। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में पोस्टेड है, एजुकेशन है या हेल्थ डिपार्टमेंट में, जहाँ भी आप पोस्टेड है वो डिपार्टमेंट लिख के सर्च करेंगे, वो आएगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, मेरे ओवर का इसलिए मैं इसको नहीं। पोस्टेड डिपार्टमेंट ऑफिस, आप किस ऑफिस में कहाँ लगे हुए हैं, तो यहाँ पे साथियों एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी साथी हैं उन वो लोग अपनी स्कूल को भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर जाकर के आप डिपार्टमेंट सर्च करके और सीधा भी कर सकते हैं। कहीं कोई इशू नहीं है कि मैं तो उस डिपार्टमेंट में, उस ऑफिस में हूँ तो मेरा वो ऑफिस तो आ ही नहीं रहा, कुछ और आ रहा है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आप उसको, जैसे मैंने एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट किया और सेलेक्ट कर लिया, ये डिपार्टमेंट सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे साथियों आप गजेटेड है या नॉन गजेटेड है ये भी आपको लिखना है। सर्विस टाइप आपकी सबऑर्डिनेट है या किस तरह की सर्विस है। सबऑर्डिनेट सर्विस उनके लिए लिखी जाती है जो भी साथी फर्स्ट ग्रेड के अलावा, जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके अलावा जो भी कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी, उन सभी के लिए सबऑर्डिनेट यानी राज्य सेवा है वो लिखी नहीं जाएगी, स्टेट सर्विस, आपको सबऑर्डिनेट सर्विस लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे राजस्थान एलिमेंट्री एजुकेशन ये ऑटोमेटिकली जो भी डिपार्टमेंट होंगे क्रेडिट ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ आप लोगों को अपना पोस्ट लिखनी है, सर्च वाले पे करेंगे, यहाँ ऑल ओवर स्टेट में जितनी भी पोस्टें चल रही है वो सारी यहाँ दिखेगी। यहाँ आप अपनी पोस्ट का नाम लिखेंगे और आप वो पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और वो वहाँ नहीं मिल रही है तो आप ग्लोबल सर्च यहाँ डाल करके यहाँ जितनी भी पोस्ट है वो सारी पोस्टें शो होगी, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने हटा दिया इसलिए यहाँ मेरा नहीं आया। मैं यदि यहाँ टीचर लिखता हूँ तो जो भी टीचर्स की पोस्ट है वो आपके सामने सारी की सारी टीचर्स की पोस्ट लिखेगी। मैं टीचर 3rd ग्रेड हूँ इसलिए ये कर दिया मैंने, है ना। आपका पे कमीशन कौन सा है, 7th पे कमीशन चल रहा है, आप किस लेवल में चल रहे हैं। मैं भी यार 11 में आ गया हूँ। मेरा बेसिक पे पिछले साल की बजाय इस बार चेंज हो चुका है तो मैं बेसिक पे भी अपडेट कर दूंगा। और यहाँ पे साथियों जो कैप्चा आपको दिख रहा है वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। ओके, और इसको एग्री करेंगे और सेव करेंगे। सेव करते आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएंगे। जो भी नए साथी हैं उनकी प्रोफाइल अपडेट होने के 1-2 घंटे बाद ही आप लोग ये आईपीआर भर पाएंगे, तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, उसके बाद आईपीआर भरने का प्रयास करिएगा। अब आपके पास कोई तरह की प्रॉपर्टी है, जैसे मैं यदि पिछले साल मैंने किसी प्रॉपर्टी की एंट्री कर रखी है, क्योंकि पिछले साल मैंने नील भरा था, मेरी कोई प्रॉपर्टी थी नहीं इसलिए यहाँ नील शो हो रहा है। यदि कोई प्रॉपर्टी भरी हुई है तो आपको यहाँ प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना है। यहाँ 4-5 ऑप्शन आएंगे नीचे, एक आएगा साथियों ऐड, अपडेट, रीसेट और सबमिट आईपीआर। आप लोग उसको पहले अपडेट कर लें। जो भी पिछले साल की जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन बढ़ी होगी या घटी होगी, जो भी हुआ है, यानी वैल्यूएशन बढ़ती है आपकी जो भी अचल संपत्ति है, जैसे मकान हो गया, प्लॉट हो गया, उसकी कीमत है वो 5-10% बढ़ी होगी पिछले साल के मुताबिक, तो उसकी जो करंट वैल्यूएशन है वो आप बढ़ा करके लिख सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, अपडेट वाले पे क्लिक करेंगे साथियों, आपके सामने वो पूरी प्रॉपर्टी इस फॉर्मेट में खुलेगी। इसमें आप जैसे यहाँ आपको सेलेक्ट करना है वो प्रॉपर्टी, जैसे आप नहीं जोड़ना चाह रहे हैं, कोई साथी फर्स्ट बार भर रहे हैं या किसी ने 1 जनवरी 2023 से लेकर के 1 जनवरी 2024 के मध्य कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो इससे भरेगा। और जो कोई साथी नील भरना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे करते ही सीधा यहाँ लिख सकते हैं नो एनी प्रॉपर्टी या नील प्रॉपर्टी, ऐसा लिख करके सबमिट आईपीआर करेंगे तो हो जाएगा। यदि जिन साथी के पास प्रॉपर्टी है तो वो किस प्रकार की प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, या जैसे रेजिडेंशियल मेरे पास प्लॉट है, मैंने प्लॉट खरीदा है तो मैं यहाँ प्लॉट लिखूंगा। यदि आपने फ्लैट खरीदा है या विला खरीदा है या आपने वो बिल्डिंग खरीदी है या इंडिपेंडेंट हाउस है, आपके पास प्लॉट है, इसमें साथियों आप लोगों को आपके और आपके परिवार पे जो भी व्यक्ति आप पे डिपेंडेंट है उनके नाम से यदि प्रॉपर्टी है तो आपको उसमें एंट्री करनी है। कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि मेरे पर है, यानी आपके खुद के नाम से नहीं हो लेकिन आपकी पत्नी के नाम से या आपके बच्चों के नाम से है, आपके दादा परदादा उनके नाम से, तो उनकी एंट्री आपको नहीं करनी है। लेकिन यदि आपके नाम से या आपके पत्नी के नाम से या आपके बच्चों के नाम से
या आपके पापा के नाम से, जो पापा आपके साथ रहते हैं, वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी में भी आपकी का हिस्सा है, वो आप पे डिपेंड है, तो आप लोग उसको लिख सकते हैं, उसकी एंट्री कर सकते हैं। अब वो आप करेंगे तो वो प्रॉपर्टी, जैसे मेरे पास ये प्लॉट या लैंड है, वो कहाँ पर है, ग्रामीण एरिया में या शहरी एरिया में, उसको एंट्री करूंगा, उसका एड्रेस डालूंगा, किस एरिया में कहाँ है, कौन सी स्टेट में एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑन बाई, यानी वो उसका मालिकाना हक किसका है, किसके द्वारा खरीदा गया है, किसके नाम से है, आपके सेल्फ के नाम से है तो सेल्फ रखिएगा, डिपेंडेंट इन आपकी पत्नी के नाम से या किसके नाम से, इनमें से जितने भी रिश्ते आ रहे हैं इसमें से आपके किसके नाम से है। यहाँ पे आप कर्सर लाके नीचे खिसकाएंगे तो आप किस सिस्टर के नाम से, ब्रदर, यानी जो भी आप पे डिपेंडेंट है उन्हीं के नाम से यदि प्रॉपर्टी है तो ही लिखें। अन्यथा अब जैसे ग्रैंडफादर के नाम से तो वो आप पे डिपेंड नहीं है, वो किसी अन्य के साथ रह रहे हैं, तो मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, इन लोगों की एंट्रीज आपको नहीं करनी है। आपके ब्रदर के नाम से वो इंडिविजुअली अलग से रह रहा है तो उसकी एंट्री आपके साथ नहीं होगी। कुल मिला के आपकी पत्नी के नाम से, आपके पिता के नाम से, आपकी संतान के नाम से कोई है एंट्रीज तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे मेरे फादर के नाम से कोई जमीन है, प्लॉट है, वो उनका नाम क्या है, वो नाम डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर डालना कोई कंपल्सरी नहीं, ऐड करूंगा तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है साथियों। यदि आपके सेल्फ के नाम से है आप लोग सेल्फ के नाम से एंट्री करें। यहाँ पे साथियों मैनर एक्वायर्ड, यानी ये आपने कहां से आपको प्राप्त हुई, आपने खरीदी, या आपकी ये जो प्रेरक संपत्ति बोलते हैं, इसका मतलब होता है प्रेरक, या आपको किसी ने गिफ्ट में दी या अन्य। अब जैसे मैंने परचेज किया तो परचेज लिखूंगा। अब परचेज के लिए आपके पास पैसा, यानी जो बजट है वो कहां से आया, फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, या आपने लोन लिया, या आपके पास सेविंग था, या आपने एक से ज्यादा सोर्सेज के माध्यम से वो पैसा इकट्ठा किया, उससे प्रॉपर्टी खरीदी। जैसे मैंने लोनिंग किया, वो आपने किस डेट को, वो आपके नाम है चढ़ी जमीन, यानी वो प्लॉट जो आपने लिया वो किस डेट को लिया, वो डेट आप लोग यहाँ पे डाल दें, ठीक है। कुछ साथी क्या है, उस प्रॉपर्टीज को छुपाते हैं, तो प्रॉपर्टी छुपाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी आप पिछले साल एंट्री नहीं कर पाए हैं, आपने पुरानी 18 या 19 में कभी खरीदी और वो प्रॉपर्टी आपके पास है तो आप उसको एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ आपको डालना रहेगा आपने वो किससे खरीदी या आपको किससे प्राप्त हुई। जैसे आपकी प्रेरक संपत्ति है तो आपके पिता से आपको प्राप्त हुई, तो आप यहाँ पिता का नाम डाल सकते हैं। जैसे मुझे है वो ये प्रेरक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुआ है, तो किससे, रिसीव्ड थ्रू इंटेलेक्चुअल, यानी आपकी प्रेरक संपत्ति या पेरेंटल प्रॉपर्टी में आपका शेयर, यानी आपकी हिस्सेदारी। यहाँ तो आपकी हिस्सेदारी हो गई, आपका पूरा हो गया, तो आपकी हिस्सेदारी है उसमें, जैसे कई दो भाई है तो उनको परिवार में बांटी गई है, तो आपकी शेयर है, आपका प्रॉपर्टी जो है उसमें आपका शेयर है। तो आपने किससे मिली, वो पहले किसके नाम से थी, उनका नाम यहाँ पे डालना रहेगा, ठीक है साथियों। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, देखिए नाम डाल दिया, उनके कॉन्टैक्ट नंबर है तो लिखिए, नहीं कोई जरूरी नहीं, उनके एड्रेस है तो लिखिए, नहीं कोई जरूरी नहीं। यहाँ रहेगा साथियों प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी प्रेजेंट वैल्यूएशन क्या है उस प्रॉपर्टी के, यानी गवर्नमेंट के अनुसार उस वैल्यूएशन क्या है। कुछ क्या है, अपन बड़े बड़े सिटीज में प्लेट है वो बहुत महंगी रेट में खरीदते हैं, लेकिन उसकी गवर्नमेंटल जो वैल्यूएशन है वो आपको यहाँ पे लिखनी रहती है। आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी, जैसे आपकी एग्रीकल्चर जमीन है तो उससे आप यदि खेती-बाड़ी करते हैं तो उससे सालाना जो भी इनकम होती है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, यस करेंगे। तो आपसे यदि कोई आपने प्लॉट खरीदा तो उससे कोई इनकम होना है नहीं, तो आप लोग जैसे इसको नो करेंगे तो ऑप्शन हट जाएगा। रिमार्क यहाँ आप कुछ भी देखना चाहें ओके, या कुछ भी रिमार्क डालना चाहें रिमार्क डाल सकते हैं और सेव करेंगे, सेव करते हुए आपकी प्रॉपर्टी साथियों यहाँ सेव हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आपने शेव करोगे वो आप यहाँ जुड़ जाएगी, लाइन आ जाएगी, और नीचे ऑप्शन क्या क्या आएंगे देखिए। जैसे मैं नील वाली जो कर रहा हूँ, यहाँ जैसे मेरी नील प्रॉपर्टी है, मेरे किसी प्रकार कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं नील लिख रहा हूँ और सबमिट आ गया, तो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी, जो आपकी प्रॉपर्टी एंट्री की वो साथियों प्रॉपर्टी आपके यहाँ दिखेगी, ठीक है। उसको आप देख लीजिएगा, आप किस डेट को एंट्री करें वो डेट दिखेगी, आपका नाम दिखेगा। अब इसको आपको डिजिटली साइन भी करना है, तो डिजिटली साइन कैसे होगा, वेरीफाई एंड सबमिट, यहाँ क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा आप करना चाहें यस। जैसे आप वेरीफाई एंड सबमिट करेंगे, यहाँ आपके ओटीपी आएगा साथियों, आप ओटीपी को यहाँ दर्ज करेंगे। ये आधार ओटीपी आता है साथियों, आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना कंपलसरी है। जैसे आपने वेरीफाई ओटीपी किया, वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होती है आपने जो आईपीआर भरा वो डाउनलोड होगा, उस डाउनलोड करके उस पर डिजिटली साइन कैसे करना है वो भी मैं आपको इसमें पूरा दिखा देता हूँ। ये देखिए साथियों पीडीएफ डाउनलोड हो गया। अब मैं पीडीएफ को खोल रहा हूँ तो मेरे यहाँ ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो इसको आप डिजिटली साइन कैसे करेंगे, ये मेरे शेव हो रखा है। आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी आपके सिस्टम्स हैं, जैसे मैं डाउनलोड्स में जाऊँगा, मैंने इसमें डाउनलोड्स में ये मेरी शेव हुई है प्रॉपर्टी, है ना, कैंसिल, मैं इसको प्रिंट नहीं करना चाह रहा हूँ, मुझे डिजिटली साइन करना है, इसको वेरीफाई करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपके पास सिग्नेचर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, यहाँ शो सर्टिफिकेट पे करेंगे, शो सर्टिफिकेट में साथियों यहाँ ट्रस्ट एक ऑप्शन लिखा आएगा, इस ट्रस्ट पे जाएंगे, ऐड टू ट्रस्ट सर्टिफिकेट ओके करेंगे, ठीक है साथियों, ओके ओके। वैलिडेट सिग्नेचर करते ही आपका वैलिडेट हो जाएगा। आप ऐड टू ट्रस्ट करके वैलिडेट सिग्नेचर करेंगे तो वैलिडेट हो जाएगा। पीडीएफ की अलग अलग तरह की एप्स हैं जहां आप लोग इसको वैलिडेट कर सकते हैं। अनेकों एप्स है जिसमें आप इसको ट्रस्ट करिए, वैलिडेट करिए साइन को, और ये साइन आपका वैलिडेट हो जाएगा। इसको आप प्रिंट करके अपने वीडियो को जमा करवा सकते हैं अगर मांगते हैं तो, ठीक है साथियों। तो ये था आईपीआर को भरने का संपूर्ण प्रोसेस, डिजिटल साइन को ओके करने का प्रोसेस। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।